हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। तो आज का टॉपिक जो करने वाले हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं इनका। जैसे हमने बोला था कि जैसे साइन कोस टेन वगैरह की वैल्यू जो निकल के आती है फॉर वेरियस एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, वो हमने टेबल के फॉर्म में भी कर लिया। फिर हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा है कि एक्चुअल में डेरिवेशन कैसे हुआ था इनका। ठीक है, तो एक बार 0 90 डिग्री के लिए समझते इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब तक आप लोग यही करते हो, टेबल को रट लेते हो। ठीक है, कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा था, मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो 0 90 डिग्री के लिए समझते हैं। तो देखो किसकी रिक्वायरमेंट हमें, राइट एंगल ट्रायंगल। जिसने भी ये लेक्चर पहली बार देखा उसको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे 7 से लेकर 10 तक का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। तो अगर आप लोग अभी पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दो। आपकी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे रिकॉर्डेड। ठीक है, और संडे वाली क्लास जो आपको कल की थी, कल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। कल वाली क्लास के अंदर थोड़ी लंबी भी हो गई थी यार, क्योंकि बात सिंपल सी है कि जब मुझे कवर करना था टॉपिक, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही दे देते हैं, ताकि एक ही वीडियो में आपके डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होता है ना, वो सारा एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो देख लेना, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3 के नाम से। उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल किया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक। ठीक है, तो वाला वीडियो जिसने मिस कर दिया है वो वीडियो का भी देख लेना। ठीक है, चलो 0 90 के लिए समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, और सपोज करो मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ। इसी को मैं 0 बनाऊँगा, इसी को मैं 90 बनाऊँगा। कैसे कैसे चेंजेज होंगे, कैसे कैसे वैल्यू चेंज होगी, साइन की वैल्यू क्या आएगी 0 के लिए, कोस की वैल्यू क्या आएगी, वैसे आपको पता है आती क्या है, आएगी कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, मैं इस थीटा पे फोकस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो साइन थीटा होगा दैट विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस इज अपोजिट फॉर दिस थीटा, दिस साइड इज अपोजिट, दिस इज हाइपोटेन्यूस ए सी। ये निकल के आएगा। अब बात कर रहे हैं मुझे साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, साइन 0 डिग्री। आप खुद सोचो, अगर मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री। तो हम डायरेक्टली 0 वैल्यू नहीं कर सकते, क्यों, जैसे आप 0 करोगे ये वाली साइड क्या बोलते हैं, आप बताओ। जब अगर साइन 0 के लिए आपको पता है क्या होती है, साइन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे आया ये 0 डिग्री, कैसे हो सकता है, आप ये मान के चलिए ये है आपकी लाइन BC नीचे वाली। ठीक है, और ये है आपका AC। इन दोनों के बीच में भी थीटा एंगल बना हुआ है, समझ सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर BC एंड दिस इज़ योर AC। इनके बीच में 0 डिग्री कैसे हो सकता है, ये डिक्रीज होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे, और बाद में जाके एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, तब इन दोनों के बीच में 0 हो सकता है। तो अब ध्यान देना जरा इस चीज़ को। ये अभी तक मैं आपको 2 साइड बता रहा हूँ, अब मैं थर्ड साइड भी लेके आ रहा हूँ, कौन सी, AB वाली। तो AB कुछ ऐसा होगा, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है ये वाला। ठीक है, मैं जैसे जैसे इसको नीचे करता जा रहा हूँ, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जैसे एंगल 0 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 0। कैसे, ज़रा डायग्राम को बनाते हैं अच्छे से। हुआ ये कि ये है आपका BC। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है मैंने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ये आपके एक्चुअल है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है, वो बना देते हैं। इसमें क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम एक तो होना चाहिए ओरिजिनल अपने पास में। इस वैल्यू को मैंने डाउन करना स्टार्ट किया, कुछ एंगल कम हुआ, भाई ये पूरा थीटा है आपका। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको नीचे किया, एंगल कम हुआ कुछ, फिर मैंने थोड़ा सा और नीचे किया इसको, एंगल और कम हो रहा है, मैंने थोड़ा सा और नीचे किया, एंगल और कम हो रहा है। अब जरा इस पर फोकस करना, कौन सी, AB, दिस AB। ये AB अभी इतना बड़ा है, जैसे ही मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आऊँगा, अब आपका AB जो पहले स्टार्टिंग में इतना था, बाद में इतना हो गया। ठीक है, और नीचे लेके आया, फिर इतना हो गया, कम होता जा रहा है, क्योंकि आप उसको नीचे लेते आ रहे हो। नीचे क्यों ला रहे हो, किसी के मन में से नीचे क्यों ला रहे हैं, बेटा 0 डिग्री बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, और नीचे आएगा, ये लाइन और इधर आ गई, तो और नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एज थीटा इज अप्रोचिंग टुवर्ड
0 डिग्री। जैसे हम इस थीटा को 0 करने का ट्राई कर रहे हैं, 0 मतलब समझ रहे हो ना कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, हम नीचे लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे हम नीचे लेते हुए आ रहे हैं इस ए बी की लेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ए बी इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग। या आप कह सकते हो कि मान लीजिए सपोज करो कि आपके पास में एक लाइन है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, आप उसको कम करोगे तो कहीं 4.5 होगा, फिर 4 होगा, 3.5 होगा, 3, ठीक है। ऐसे करते करते आपका 2.9 2.8 करता 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 छोटा लेवल तो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप जब डिक्रीज करते हो तो 0 की तरफ ही अप्रोच करती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपका जो ए बी है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी या 0 की तरफ मूवमेंट कर रही है, जैसे जैसे थीटा को आप 0 की तरफ मूवमेंट करा रहे हो वैसे वैसे ए बी जो है ये भी तो भाई 0 होने का ट्राई कर रहा है। समझ में आ रही है वाली बात? ये कम होता होता 0 की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब थीटा 0 की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो ए बी भी 0 की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और जब थीटा 0 हो जाएगा, जब इन दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं रहेगा, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा? ये आपके पास टूल एक लाइन है, मैंने कहा कि सेकंड लाइन है इसके साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो क्या इन दोनों लाइन, ये लाइन है और ये लाइन है, इनके बीच में एंगल कुछ था। जब एंगल 0 हो गया तो यहाँ कुछ गैप बचा? नहीं बचा। इसका मतलब इस केस में कि जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ये जो गैप है ए बी, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? इसका मतलब ये हो गया। तो मतलब जब थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब कि साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह रख दिया मैंने 0 रख दिया, तो ए बी भी क्या हो गया? 0 हो गया। 0 अपॉन ए सी इक्वल टू 0। इसका मतलब अपना साइन 0 डिग्री क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है? ओके, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं कोस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताना कि जैसे जैसे ये AC नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो मैंने कहा दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएगी, इनके बीच में कोई गैप ही नहीं रहेगा। जब गैप नहीं रहेगा तो ये तो था अपना स्टार्टिंग में ओरिजिनली ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये था अपना CB, ठीक है। और ये CA भी नीचे आके मैच कर गया, इसका मतलब ये पॉइंट आपका हो गया CA। दोनों लाइनें एक दूसरे क्या हो गई? कोइंसाइड कर गई। तो आपको दिख नज़र आ रहा है ये वाली चीज़ कि अब दोनों की लेंथ क्या हो गई? इक्वल। दोनों की लेंथ क्या हो गई? इक्वल। तो आप लिख सकते हो कि एज थीटा इक्वल टू या थीटा अप्रोचिंग 0 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो रहा है इससे कि जो AC है उसका लेंथ भी BC के इक्वल होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इक्वल लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो AC और AB का लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा इस केस में, AC इक्वल टू CB, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? कोइंसाइड होंगी, क्योंकि AB तो गायब भी हो गया, तो ये लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाए? दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू की बात करूँ तो कोस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट CB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, ठीक है। और जब मैं बात करूँगा कोस 0, तो आपको अभी लिखा है हमने कि AC और CB क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो AC और CB क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप चाहो तो इसको CB अपॉन CB भी लिख सकते हो, इक्वल टू 1। दैट मीन्स कोस 0 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 1, ठीक है। एक बार इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट था 0 और इसके लिए साइन और कोस। अब कहो सर बाकी एंगल कैसे निकालोगे? तो बेटा बाकी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे? बोला tan 0 डिग्री होता है साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री।
साइन 0 है 0, कोस है 1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, बोला कोट 0, बोला कोट 0 होता है कोस अपॉन साइन, इसको उल्टा कर दो 1/0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद बात करें सर सेक 0, बोला सेक 0 डिग्री हो जाएगा 1/cos 0। ठीक है, 1/1, और कोसेक 0, कोसेक 0 डिग्री हो जाएगा आपका 1/sin 0 डिग्री, दैट मीन्स 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए मेन फोकस हमारा साइन कोस पे था, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू निकलती है, बाकी वैल्यू तो निकल जाती है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ जी, नोट करो बेटा इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं 90 के लिए। ज़रूरी कंसेप्ट है, ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछेंगे तो हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, बात है आपको नॉलेज गेन करनी है, अभी टाइम है नॉलेज गेन करने का। जब एग्ज़ाम आएंगे ना, जब बात करेंगे जनवरी के अंदर, तब इन चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है, तब होगा प्रैक्टिस टाइम, अभी नॉलेज गेन करने का टाइम है। ओके, अब बात करते हैं 90 डिग्री के लिए। 0 की बात हो चुकी, 90 के लिए तो मान लेते हैं मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू मुझे इंक्रीज़ करते हुए कहाँ तक लेके जानी है, 90 लेके जानी है। पिछली बार मुझे डिक्रीज़ करता हुआ जा रहा था इसको। ठीक है, तो इंक्रीज़ कैसे करोगे? ठीक है, तो इंक्रीज़ कैसे किया जाता है आपको भी पता है कि अगर मैं 2-3 एंगल बना बना के दिखाता हूँ आपको एक बार। एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल। मान लेती है एंगल 1 है, दिस इज एंगल 2। ज़्यादा छोटा हो गया, रुको थोड़ा बड़ा बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसी डायग्राम का चल रहा है। ठीक है, मैं इसको इंक्रीज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ, थीटा को इंक्रीज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो ध्यान देखना, बताना, खुद ही बताना इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मान लीजिए दिस इज़ थीटा 1, अब थीटा 2 हो गया और थीटा 3 हो गया। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इसके अंदर? दिस वन। चाहो तो मेजर कर लो अपना डी उठा के, इस तरह के 2-3 एंगल बना के, जितना डिस्टेंस जाता जाएगा। ठीक है, मान लो अगर आप चाहो चेक करने तो एक चीज़ और देख सकते हो, ये एंगल और छोटा हो जाएगा। यानी इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस पे जाओगे एंगल क्या है, छोटा होता चला जाएगा, और जितना इधर रहोगे एंगल क्या है, उतना ही बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ चल रही है, जितना इधर रहोगे उतना बड़ा होगा, जितना इधर रहोगे उतना छोटा होगा। ओके, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब क्या है कि मुझे एंगल को 90 पहुँचाना है, मतलब मुझे एंगल को इंक्रीज़ करते हुए चलना है। भाई ऑब्वियसली 90 तो नहीं है ये। ठीक है, जब मुझे इसको 90 तक पहुंचाना है, इसका मतलब मुझे एंगल को इंक्रीज़ करता हुआ चलना है। और इंक्रीज़ होने का मतलब कि कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, जब मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दूं। इसका मतलब कि जो पोजीशन आपकी सी की यहाँ थी, ठीक है, एक बार थीटा ही समझ लेते हैं, जो सी की पोजीशन यहाँ पे थी, अगर वो बाई चांस अगर थोड़ा सा यहाँ आ जाए, ठीक है, तो एंगल थोड़ा इंक्रीज होगा, या फिर वो यहाँ पे आ जाए बाद में, तो एंगल और इंक्रीज होगा। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है क्या कर रहा हूँ मैं जो AC वाला पोर्शन था उसको मैंने ऐसे करके AC बनाया और ऐसे AC बनाया। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है कि मैं धीरे धीरे करके AC को इधर खिसकाता हुआ चल रहा हूँ, इधर शिफ्ट करता हुआ चल रहा हूँ। और एक पोजीशन ऐसी आएगी, कैसी पोजीशन आएगी, जब ये आपका स्टार्टिंग वाला था, एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे करके 90 की तरफ मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि इंक्रीज़ कर रहे हो 90 की तरफ मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी और बाद में एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, ये आपका जो स्टार्टिंग था, अब इसको डॉटेड बना देते हैं। क्यों? क्योंकि मेन ये नहीं रहा है। एक सेकेंड रुको, ये आपका ओरिजिनल था,
और ये आपका नया बन गया, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया सी। ऐसे ही एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जो आपका ओरिजिनल था ये ए बी और सी, ये इसको कोइंसाइड कर जाएगा, तभी तो 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 है, ये तो ऑलरेडी क्या है 90 है, और जब इसको कोइंसाइड कर जाएगा तभी 90 पॉसिबल होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब लिखना स्टार्ट करते हैं साइन और कोस। ये बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे इसके पास में लेते चले जाएंगे इस चीज़ को, वैसे वैसे एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा और धीरे धीरे 90 की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो आप लिख सकते हो इस चीज़ को कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 पहुंचा दिया हमने, ठीक है, उस केस में जो ए, ये सी पॉइंट भी हो गया, सी यहाँ पहुंच गया, उस केस में जो ए बी था वो ए सी के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों लाइन क्या हो गई, एक दूसरे को कोइंसाइड हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ साइन क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अभी हमें पता लगा ए बी इक्वल टू ए सी हो गया है, दैट मीन दिस इज ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1। कब? चलो इसको नहीं लिखते, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। इसका मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1, कि जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जाओगे इसके पास चला जाएगा, शिफ्टिंग होती रहेगी इसकी, ठीक है, और जैसे जैसे 90 की तरफ मूवमेंट करेगा ये भी 1 की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट और 90 पे 1 हो जाएगा एग्जैक्टली सेम, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना। उसके बाद बोलो सर कोस की बात कर लें एक बार, ठीक है, तो ज़रा कोस की बात कर ले। साइन वाला नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं कोस की। कोस के केस में क्या होगा? बोला कोस थीटा क्या होता है? बोलो कोस थीटा होता है एडजेसेंट बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। अब खुद बताना कि जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए तो बी और सी के बीच में कुछ डिस्टेंस बचा नहीं। बोलो सर बी और सी पॉइंट तो बिल्कुल मिल गए, ठीक है। इसका मतलब कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो बी सी का डिस्टेंस था वो हो गया 0, ठीक है। इसका मतलब कोस 90 डिग्री के केस में बी सी हो गया 0, 0 अपॉन ए सी इक्वल टू 0। तो कोस 90 होता है 0। बोल सर हमें पहले से पता था, इस तरीके से भी पता होना चाहिए। किसी को समझाओ तो कैसे समझाओगे, ठीक है। ये वाली चीज़ निकल के आती है। एक बार इनको बना लो। अब फटाफट से इनका यूज़ करके बाकी लिख देता हूँ मैं, ताकि टॉपिक कंप्लीट हो। बोल सर उसका 10 कैसे निकालेंगे? तो बेटा 10 90 हो जाएगा साइन 90 अपॉन कोस 90। साइन 90 होता है 1, कोस 90 होता है 0, नॉट डिफाइन। बोला कोट 90, बोला कोट 19 का उल्टा कर दो तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सेक 90 1 अपॉन कोस 90, ठीक है, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन। कोसेक 90 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, ठीक है। देख लेना, हो सकता है बाई चांस मैंने लिखने में कुछ गलती कर दी तो एक बार आप चेक भी कर लेने वाला, वैसे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब आपको एग्जांपल कराता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया इसका, पूरी एक्सरसाइज। आज एग्जांपल खत्म, कल एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। नोट कर लो इसको। हाँ जी, सो आपका अब है एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है लैंग्वेज? मैंने लैंग्वेज लिखी जो डायग्राम बनाया, लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी इन विच ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इज़ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स। बी सी का लेंथ निकालो और ए सी का लेंथ निकालो। अब आप खुद सोचो, अब तक क्या होता था, मैं 2 साइड गिवन होते थे हम थर्ड निकाल लेते थे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? 1 साइड गिवन है, 1 एंगल गिवन है, बाकी साइड निकालो। तो देखो अप्रोच क्या है, अप्रोच पे ध्यान देना कि आपको जब 30 डिग्री पता है, आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाए। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो जो सूटेबल लगे आपको,
ठीक है। बट जनरली प्रेफर यही करते हैं कि साइन कोस 10 यूज़ करते हैं। कि रीज़न बता देता हूँ इसका, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ साइन कोस 10 को, मेरे को कुछ देके जाते हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। साइन कोस 10 इसलिए बेटा, देखो आप कभी भी अगर टेबल भी याद करोगे तो साइन की याद करोगे, कोस की याद हो जाएगी, और साइन कोस से डायरेक्ट 10 निकालना ईजी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कुछ जो हमारे माइंड में तुरंत आती है, इसलिए प्रेफर करते हैं साइन कोस 10। ठीक है, ऐसा नहीं है कोट सेक और कोसेक से दुश्मनी है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप सोचो ज़रा कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन है थीटा 30 डिग्री। ठीक है, 6 की बात करें तो गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भाई, यानी मेरा पूरा फोकस होगा इस थीटा पे। तो अगर ये थीटा है तो इसको मेरे लिए ये अपोजिट हो गई, ये मेरे लिए एडजेसेंट हो गया इस थीटा के लिए, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन करने का, सिंपल तरीका पड़ेगा कि आप इसको थीटा मान लिया तो उसके लिए ये अपोजिट है भाई, यही गिवन है, इसकी बात थोड़ी ना कर सकते थे, गिवन ही नहीं है तो। ठीक है, वैसे कर सकते हो उसकी बात। कैसे कि टोटल सम ऑफ क्या होता है इनका 180 डिग्री, अगर ये 90 है ये 30 तो ये 60 आएगा। तो आप इसको 60 लेके भी सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेम तरीके से। बट जो गिवन हम उसी का यूज़ करेंगे। गिवन क्या है हमें, थीटा इज़ 30 डिग्री, साइड अपोजिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको एडजेसेंट फाइंड करना है और आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। ठीक है, अब कोई ऐसा रिलेशन ढूंढो, देखो अपोजिट हमें पता है, कोई ऐसा रिलेशन ढूंढो थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जिसमें अपोजिट के साथ एडजेसेंट आता हो। 10 है ना, तो आप क्या लिखोगे इसको कि tan थीटा इक्वल टू साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। ठीक है, ये होता है tan थीटा 30 यहाँ पे, दैट मीन्स tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट इज़ 5, एडजेसेंट अननोन रहने दो, और tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एडजेसेंट मल्टीप्लाई 1 होगा तो एडजेसेंट रहेगा यहाँ पे, और इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई √3 होगा तो हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स, अब एडजेसेंट मत लिखो इसको, लिखो एडजेसेंट क्या है BC, दैट मीन्स BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया BC साइड। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर निकालते हैं इसका AC। ठीक है, हो गया नोट ये वाला। ओके, अब बात करते हैं हाइपोटेन्यूस में। अब आपका देखो अपोजिट भी और एडजेसेंट भी है। अब एडजेसेंट क्या निकल गया आपका 5√3। अब आप मर्जी है कि अपोजिट और हाइपोटेन्यूस वाला रिलेशन फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, साइन लग जाएगा। चाहो तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस का फाइंड कर लो, कोस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपोजिट और हाइपोटेन्यूस यूज़ कर रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स साइन 30 इक्वल टू अपोजिट मीन्स 5 एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, चाहो तो हाइपोटेन्यूस की जगह यहाँ पे लिख भी सकते हो, दैट इज AC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन 30 क्या होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC मल्टीप्लाई 1 विल बी AC एंड 5 मल्टीप्लाई 2 विल बी 10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ AC लिख देते हो हाइपोटेन्यूस है तो एक लाइन बच जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका हो गया AC साइड पे निकल के हमारा आ गया हाइपोटेन्यूस, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लॉजिक निकल के आ रहा है हमारे यहाँ से, लॉजिक यही है कि जो है उसको फॉर्म में लिख दो और फिर रिलेशन फाइंड करो किस किस के बीच में रिलेशन आपको पता है। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q इन विच PQ इज 3 सेंटीमीटर, PR इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर हाइपोटेन्यूस दिया होगा, लैंग्वेज मुझे याद नहीं है। फाइंड एंगल QPR, आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंड एंगल PRQ, का आपको ये एंगल भी फाइंड करना है। ओके, तो इन दोनों में से किसी को भी थीटा मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलो मैं इसको थीटा मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान सकते हैं थीटा।
बस। तो बाकी आपको सारी चीज़ लगना, अगर ये थीटा माना है तो आपने ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो अब लिख दो जरा यहाँ पे क्या कि गिवन क्या क्या है आपको। गिवन है, पहले एक बार लिख देता हूँ, लेट एंगल आर इज इक्वल टू थीटा। जब हमने माना है हमने बता दिया टीचर को कि हाँ भाई हमने माना है, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है साइड अपोजिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन है हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, थीटा को फाइंड करना है, तो लगा दो यार, ये दो चीज़ें पता है ना आपको, और थीटा फाइंड करना है। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है, साइन थीटा। ये दो चीज़ पता है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, बोले अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट इज 3, हाइपोटेन्यूस 6 इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या होता है, साइन 30 डिग्री। तो लिखो इसको साइन 30। अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो इसको लिख के पता क्या करते हैं। देखो आंसर पता है क्या आएगा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 है तो साफ साफ आपको दिख रहा है थीटा की वैल्यू क्या है, 30। ये तो करेक्ट है। गड़बड़ क्या है, उन लोगों को ये लगता है कि साइन से साइन काट दो। अरे भाई मल्टीप्लाई में नहीं है, दो चीज़ें ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं है साइन मल्टीप्लाई थीटा और साइन मल्टीप्लाई 30। जो आप इसको साइन से साइन कट करते हो, कट नहीं होते हैं, कंपेयर हो रहे हैं। क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, कट नहीं होंगे। तो ये कट नहीं लगाना है, ध्यान रखना। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं इस चीज़ के अंदर। वो कहते हैं सर एक ही तो बात है। सर एक बात नहीं है यार। अगर ये ऐसे होता ना कि x मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, y, तब आप बोलते सर देखो x से x कट कर दिया तो y इक्वल टू 5 आ गया। क्यों, प्रोडक्ट है ये, ठीक है। क्या है ये, अच्छा यहाँ पे नज़र नहीं आया आपको, इधर लिख देता हूँ कि अगर ये ऐसे होता कि x मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई y, तब आप x से x कट करते हो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का साइन लगा हुआ है। ये प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं है इनका। पूछा था ना क्वेश्चन, बताया था मैंने आपको कि साइन थीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। नो, इसलिए कट नहीं होगा, कंपेरिजन होगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखो। तो ये मिस्टेक मत करना, करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, थीटा 30 डिग्री का मतलब हो गया कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी इस डायग्राम में जो आपने थीटा माना था ये 30 डिग्री आ गया। तो अब ये एंगल निकालने के लिए आपको रिलेशन की रिक्वायरमेंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। पता तो वैसे ही हमें कि 90 30 तो 60 आना ही आना है, तो लेकिन लिख के तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, गिवन क्या है, कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ये गिवन है, मैं एक ही करके उठाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं जो चीज़ लिखी हुई सारी चीज़ों को उठा कर रख दी है यहाँ पे, फिर फायदा होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। हमें गिवन है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। कैन आई राइट इन दिस वे दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, बिकॉज 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन 30। टेबल याद करो, ठीक है। फिर कट नहीं करना है, दैट मीन्स
ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। हमारा ए माइनस बी का रिलेशन निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। एंड और क्या गिवन है कि कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, कोस ए प्लस बी है, हाँ जी, ठीक है। दैट मीन्स कैन आई राइट इन दिस वे कि कोस ए प्लस बी इक्वल टू, इसको साइन मत लिखना, कहीं आप पता करें आप लिख रहे हो साइन 30 लिख देते हैं सर दोबारा। भाई दोनों कंपैरिजन करना है तो कोस वाले कंपेयर करोगे, साइन वाले कंपेयर करोगे। तो कुछ बच्चे अगर कहें कि सर मैं इसको ऐसे लिख दे तो क्या प्रॉब्लम है, भैया बताओ क्या करूँगा इसका आगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कोस में है या साइन में, होने दो, छोड़ दो कैसे कैसे। इसलिए वैल्यू लिखो जिसमें गिवन हो, इसी के टर्म में लिखो। सोचो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बोल सर साइन 30 होता है तो कोस 60 होता है, तो लिखो सो कोस 60 डिग्री। अब कंपेयर कर रहे हो, कट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कट मत करना। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। a और b में एक रिलेशन और निकल गया, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और बाद में दोनों, या फिर क्या ही बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को देखो, एलिमिनेशन मेथड का मतलब कुछ नहीं होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, डिपेंड करता है साइन के ऊपर। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो एक बार लिखा मैंने a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, एक बार लिखा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड कर दूँ दोनों को, क्योंकि माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, इसको ही एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। यानी मैं 1 + 2 कर रहा हूँ, 1 + 2 का काम करना है मुझे, जिससे क्या हो जाएगा अपना ये एडिशन हो जाएगा इनका। और जब ऐड होंगे तो माइनस बी से प्लस बी कटेगा, क्योंकि LHS में LHS ऐड होता है, RHS में RHS ऐड होता है। a + a इज़ 2a, 60 + 30 इज़ 90, ठीक है। दैट मीन्स a विल बी 90 डिवाइड बाई 2 इज़ 45 डिग्री। फ्रॉम 2 कर लो, फ्रॉम 1 कर लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम 2 में अगर मैं a की जगह 45 रख दूँ तो 45 + b 60 होगा, और यहाँ से b इक्वल टू 60 - 45 15 डिग्री निकल जाएगा। चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करने पे 60 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पे 30 आता है, बोथ इक्वेशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 को कल वाले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, और चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो रेगुलर पढ़ना है और पूरा वीडियो देखना है अच्छे से, रेगुलरली पढ़ते हुए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को बोल दो, ऐड करो अपने फ्रेंड्स को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल।